नीट 2026 क्रैक करना है तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी को चेंज कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 से 35% सिलेबस आपके 60 से 70% पेपर को कवर कर सकता है, तो इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का आपको यूनिट वाइज वेटेज पता चलने वाला है। इट ऑल विल बी बेस्ड ऑन एग्जैक्टली ट्रेंड। सच सुनना चाहोगे? नीट में फेल होने का रीजन सिलेबस टफ होना नहीं होता, बल्कि रैंडम स्टडी करना होता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों का होता है जो स्मार्ट स्टडी के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी करते हैं। अगर आप भी बिना वेटेज जाने अपनी स्टडी कर रहे हो, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो मेजॉरिटी करती है। नीट का सिलेबस एक्चुअल में इतना बड़ा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से किस तरीके से हमें टॉपिक को कवर करना होगा, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों को होती हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और किसी में भी मास्टरी नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको शेयर करने वाला हूँ पूरी कंप्लीट नीट के सिलेबस का यूनिट वाइज परसेंटेज वेटेज। वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के। क्लास 11th के सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 2% इसका वेटेज रहता है। कैनीमेटिक्स की बात करें, इसका वेटेज 3% रहेगा। लॉज ऑफ मोशन 3% है। वर्क एनर्जी एंड पावर 4% इसका रहेगा वेटेज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसका 5% रहता है वेटेज। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहीं पर आपको देखने को मिलता है कौन सा, ग्रेविटेशन 2% रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 2% रहेगा। एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपका 9% रहेगा वेटेज। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, यहां से आपका 3% वेटेज रहता है। ये हमारा क्लास 11th की वेटेज की हमने बात करी है। अब फिजिक्स के क्लास 12th का क्या वेटेज रहेगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 9% वेटेज रहेगा इसका। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, 8% वेटेज है। मैग्नेटिक इफेक्ट 5% वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी 8% होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5%। ऑप्टिक्स 10%, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 6%। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 3%। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 9% आपको इसका वेटेज देखने को मिलता है। अगेन इंपॉर्टेंट आपका ये भी चैप्टर होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपका फिजिक्स का वेटेज रहेगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन सा हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको पहले पिक करना है और उसको अच्छे से स्टडी करना है, उस पर बहुत बढ़िया से आपको ग्रिप बनानी है। फिजिक्स में आपके मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स जैसे वो टॉपिक्स हैं जहां से हर साल वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो इन टॉपिक्स को आपको पहले कवर करना है। न्यूमेरिकल्स आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और उसको कहाँ पर किस तरीके से पुट करना है वो चीज़ आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगी? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तब आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। और भाई नीट के एग्जाम में पी वाई क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आपको पी वाई क्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पी वाई क्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम नंबर इन द सेंस, आपको पिछले जो 36 सालों की बुक आती है उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। पिछले 12 से 15 साल तक के जो आपकी पी वाई क्यूज हैं उनको, सारे के सारे पी वाई क्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे से। और चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन सी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, किस तरीके से आपसे किस टॉपिक से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसमें क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1%। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2%। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी 2%। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका 5% वेटेज रहता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड की बात करें 2% होगा। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट 9% होगा। इक्विलिब्रियम 3%। रिडॉक्स रिएक्शन 2%, ठीक है। इसके बाद में एस ब्लॉक आपका 2%। कुछ पी ब्लॉक का आपको पोर्शन क्लास 11th में दे रखा है, यहाँ पर 3%। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपका क्लास 12th में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 3%, हाइड्रोकार्बन्स 2% का वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी आप वेटेज देख लीजिए। सॉलिड स्टेट 2%, सॉल्यूशन 2%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3%, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है आपका 5% देखने को मिलेगा। जेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 5% आपको देखने को मिल रहा है। पी ब्लॉक्स एलिमेंट आपका 3% शुरू में देखा क्लास 11th वाले पोर्शन में, 5% मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला है। ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक 4%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आपका अच्छा वेटेज रहता है। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 4%, ऊपर भी 4%, ये 6%। फिर अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें, मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना होता है, और अगर आपने इस पे कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिया तो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों जगह पर आप इसको अच्छे से कवर कर जाओगे। ओके, अब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके परसेंटेज आपको इस तरीके से देखना है। वेटेज क्या है, किसका ज्यादा वेटेज है, कहां पर ज्यादा फोकस करना है, मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके स्मार्ट स्टडी करना है। अगर केमिस्ट्री में बात करें, आपका केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपका हाई वेटेज रहता है, तो यहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वहां से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी पे ग्रिप बनानी होगी, तब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हो। और अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी। नीट का मोस्ट फेवरेट एंड वेटेज वाला जो टॉपिक है आपका, वो है बायोलॉजी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नीट का जो 50% रोल है बायोलॉजी का है। क्योंकि फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल 90। और अगर आप सिर्फ बायोलॉजी की बात करोगे, वहां पर आपको अकेले बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से आपके टोटल 180 क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पहचान मिली है वो क्या मिली है? बायो वाले स्टूडेंट्स। तो यार, जिस चीज से आपको पहचान मिल रही है उसमें तो आपकी कमांड जबरदस्त होना चाहिए। अब बायोलॉजी की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी का वेटेज बता रहा हूँ। क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला यूनिट है, 14% इसका आपको वेटेज देखने को मिलता है। इसमें प्लांट किंगडम और जो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, जहां पर आप कॉकरोच, फ्रॉग, टिश्यूज वगैरह की बात करते हो, 9% इसका वेटेज रहेगा। सेल वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, ये आपका चैप्टर, ये यूनिट आपकी होती है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से सेल के बारे में हम लोग पढ़ते आते हैं। 5% इसका वेटेज रहता है। प्लांट फिजियोलॉजी 6% वेटेज है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 20% वेटेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट फिजियो से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात करूं, क्लास 11th का जो पोर्शन है 54%, क्लास 11 से 54% आपका सिलेबस कवर किया जाता है। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन वाले जो यूनिट है यहाँ से 9%। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स के यूनिट से पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगा क्लास 12th पे जब जाऊं तो जेनेटिक्स को सबसे पहले पकड़ो। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसके अलावा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, 8% होगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 2 चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर, आपका 6% वेटेज है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है आपका, जहाँ पर आपको 5% आपका वेटेज रहता है। 3 चैप्टर आपकी इकोलॉजी के अंदर है। आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, ये सारे चैप्टर आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इस तरीके से आपका 46% वेटेज यहाँ से कवर होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा टोटल मैंने वेटेज बताया है परसेंटेज बेस्ड पर, कि कैसे करके आपको चीजों को कवर करना है, कहां पर ज्यादा फोकस करना है। ऑन दिस चैनल मैं खुद आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो यार, अगर आपको नीट एग्जाम में अच्छी रैंक अचीव करना है, बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना है, आपको सिर्फ 3 फैक्टर्स पर काम करना होगा।
वो 3 फैक्टर्स कौन से, मैं हमेशा से इस चीज को बताता आया हूँ। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? पहली चीज है, आपके पास में प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होना चाहिए। सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो, उसको पढ़ो। फिर सेकंड थिंग क्या होगी, जब आपने नोट्स पढ़ लिया तो आपको अब एनसीईआरटी के ऊपर कमांड करनी है, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होती है एनसीईआरटी की इन नीट एग्जाम। और उसके बाद में जब ये 2 काम कर लिया है, तब आपको तीसरी चीज जिसके बिना आप नीट के एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको चीजें कितनी आती हैं, आप सेल्फ एनालाइज कैसे कर पाओगे? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको ये पता चलेगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, आप किस तरीके से उन क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हो, आप सही तरीके से क्वेश्चन को लगा पा रहे हो या फिर नहीं लगा पा रहे हो। ये सारी चीजें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आती हैं। तो भाई मैं बहुत ज्यादा फोकस करने को बच्चों को बोलता हूँ कि आप यहाँ पर फोकस करो। अगर आपने यहाँ पर फोकस किया तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या फिर आपके कॉन्सेप्ट वीक हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से दोबारा से रिवीजन करना होगा, और अगर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाओ और वहां से उन मिस्टेक्स को दूर करो। आपका फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी हो रही है, उस चीज को ओवरकम करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इन 3 फैक्टर्स को आपको फॉलो करना है। तो अगर आप नोट्स की बात करो, आपके पास में अगर नहीं है और आप अभी स्टार्ट करो, तब भी मैं कहूंगा कि आप काफी अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में लगभग अभी 75 दिन से ज्यादा का टाइम है। नोट्स के लिए आपको ये हैंड रिटन नोट्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, 84 450, ठीक है, 55 460। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें हमने स्पेशलिटी क्या रखी हुई है कि जितने भी पीवाईक्यूज टैग्स हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं, वो मैं आपके साथ में लाइव शेयर कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 क्लास 12 दोनों का। अभी फिलहाल हम लोग क्लास 12 को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लाइव में ज्वाइन होकर के अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को पूरा कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ लाइव बैठ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाए। तो ये सारी चीजें आपको ऑन दिस चैनल, बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी चीजें दूर कर दी जाएंगी ऑन दिस चैनल। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, बाकी यार टाइम बहुत कम है, आपको इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते जाओ। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट।